आज का अपना एजेंडा रहेगा कि अपने को एक बेसिक प्रोग्राम स्टडी करना है, बेसिक प्रोग्राम ऑफ जावा। उसमें हेडर फाइल्स क्या होती है, हेडर फाइल्स क्या होती है, देन क्लास कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा कीवर्ड यूज होता है, देन रन करने के लिए कौन सी मेथड जरूरत है, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है। तो ये सब अपने को आज के इसमें देखना है एंड देन इसको स्ट्रक्चर में लेके एग्जीक्यूट करके देखना है। तो दो तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे, एक नॉर्मल नोटपैड के ऊपर एंड एक आईडी के ऊपर। अब आईडी फिलहाल आपको पता नहीं, तो आपका आज का ये भी पॉइंट रहेगा, आईडी के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे इक्लिप्स अगर अपन ने लिया आज के सेशन में, तो इक्लिप्स में नॉर्मल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, इक्लिप्स के अंदर नई फाइल क्रिएट कैसे होते हैं, इन शॉर्ट क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है एंड रन कैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये है नॉर्मल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऊपर होता है हेडर फाइल्स। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, हेडर। अब नॉर्मली जैसे कल मैंने लेक्चर में बताया था, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, ये आप सी और सी प्लस प्लस में लेते थे, वो पर्पज रहता है। तो हेडर फाइल का नॉर्मल मतलब होता है, हेडर फाइल का नॉर्मल मतलब होता है अगर आप आपके प्रोग्राम में कुछ भी ले रहे हो, उसकी डेफिनेशन प्रोग्राम को चाहिए। जब तक आप उसकी डेफिनेशन नहीं दोगे तब तक वो एरर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई क्लास यूज कर रहा हूं, तो क्लास की डेफिनेशन अगर किसी जगह पे सेव होंगी, तो वो जगह आपको प्रोग्राम में दिखानी पड़ेगी, तब तक क्या आएगा, एरर आएगा। तो इन शॉर्ट हेडर फाइल का काम है कोई क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड करना। इन शॉर्ट हाँ, हेडर फाइल का क्या काम है, क्लासेस एंड इंटरफेसेस, बस इतना ही काम है कि भाई जो भी हेडर फाइल आप ऐड करोगे ना, तो वो डिफाइन करेगा कि पर्टिकुलर ये क्लास आपने प्रोग्राम में यूज किया, इसीलिए आपको जरूरत है, अदरवाइज कोई भी हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। ये हुआ हेडर फाइल। हेडर फाइल को लेने के लिए जावा में एक कीवर्ड यूज होता है, दैट इज इंपोर्ट, उसके सामने हेडर फाइल, इंपोर्ट एंड हेडर। अब हेडर फाइल इन द शॉर्ट जावा में ना उसका एक नाम है, दैट इज पैकेज। जैसे आप सी सी प्लस प्लस में stdio.h देते थे, conio.h, iostream.h, उसके जगह पे यहाँ पे एक अच्छा सा है पैकेज। क्या देना पड़ता है, इंपोर्ट पैकेज, इंपोर्ट, बस इतना ही खेल रहेगा, समझेंगे धीरे धीरे। क्योंकि पैकेज नाम के अपने पास एक सिलेबस में पॉइंट है, अपनी जो सिलेबस है ना, उसमें पैकेज नाम का अपना एक पॉइंट, उसको कवर करेंगे अच्छे से। देन आगे बढ़ते हैं। ये देना कंपल्सरी नहीं है, मतलब अगर विदाउट हेडर फाइल भी आप प्रोग्राम बना सकते हो, विदाउट हेडर फाइल भी आप क्या बना सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट java.lang नाम का जो पैकेज है, इंपोर्ट java.lang, ये पैकेज आपके इसमें प्री डिफाइन इंपोर्ट होता है, चाहे आप उसको दो या चाहे वह दो या, मतलब विदाउट हेडर फाइल भी प्रोग्राम हो सकता है। डन, ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा, तो जावा इज अ टोटली, जावा की डेफिनेशन ही क्या कहती है, जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सेकंड वर्ड है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब क्लास आएगा। ऑब्जेक्ट कब आएगा, विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो जावा में कोई भी चीज क्रिएट होती है बाय यूजिंग, तो ये भाई साहब को देना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ये दो वर्ड अलग अलग है। आपको अलग लग रहा है क्या, क्या लग रहा है अलग, पहले का सी स्मॉल है, दूसरे का सी, तो इट इज अ कीवर्ड। फर्स्ट जो सी है ना, CLA स्मॉल वाला, तो इट इज अ कीवर्ड which is mainly used to create a class, which is mainly used to create a, तो इट इज, ये जो CLA सी स्मॉल रहेगा ना, तो हमेशा याद रखना दैट इज अ कीवर्ड which is mainly used to create a class। मतलब कभी भी आपको किसी ने It's good बोला, I mentioned Ding there. कभी भी आपको किसी ने अगर बोला, कभी भी अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे क्लास Thank क्रिएट you. करना है, तो आपको कौन सा कीवर्ड लगेगा, क्लास। कौन सा कीवर्ड लगेगा, विदाउट क्लास कीवर्ड आप कोई भी क्लास क्रिएट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी चीज है, समझ में आया। तो मतलब क्लास क्रिएट करना है तो कौन से भाई साहब, क्लास, CLASS। और दूसरी ये जो चीज आती है ना, ये बाद में आएंगे आपके फ्यूचर में, जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे, मतलब जब जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी आएंगे ना पिक्चर में, तो सी कैपिटल रहेगा, तो वहां पे क्लास क्रिएट नहीं करना है। दैट क्लास इज मेनली यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर। मतलब अगर आपको MySQL यूज करना, MySQL नाम सुना है क्या,
MySQL के ड्राइवर अगर आपके आपके प्रोजेक्ट में डालना है तो आपको क्लास यूज करना पड़ेगा। ये सी क्या रहेगा उस समय, तो ये भाई साहब तभी आते हैं जब आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करना हो। ये इंस्टॉल मतलब रजिस्टर करना हो। क्लियर है यहाँ तक? तो सी अलग है और सी, किसी ने गलती से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस, तो असं का मंदा सारखेच तर दिसते सर, बहुत कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हुआ एक पॉइंट जो मैंने कवर करना था आपसे। ठीक है, देन ये वाले भाई साहब, ये अपने हाथ के है, जो आपको देना है वो दे देना, बट इट्स अ लीगल आइडेंटिफायर। एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कि भाई वो लीगल होना चाहिए। अब व्हाट इज मीन बाय लीगल, तो पॉइंट ये आता है कुछ भी नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। जैसे कि मैंने दिया क्लास 25298, एक्चुअली वो रूल है कि वो स्टार्ट विद अल्फाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर बोलोगे सर ये रूल कहाँ पे मिलेंगे, जब मैं आपको वेरिएबल पढ़ाऊंगा, कौन सी चीज, वेरिएबल, तब मैं आपको वहां पे लिख के दूंगा, मतलब नोट्स में मिलेंगे आपको। रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का नॉर्मल मतलब होता है प्रोग्राम में जहां पे आप नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास को आप नाम दे रहे हो, वेरिएबल को आप नाम दे रहे हो, फंक्शन को आप नाम दे रहे हो, तो जिस चीज को अपन अपने प्रोग्राम में नाम दे सकते हैं कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो उसका कुछ रूल्स है कि वही रूल से उसको लेके चलना पड़ता है, तो वो रूल्स अपन देखेंगे। फिलहाल इतना है, क्लास नेम यूजर जनरेटेड रहेगा, जो आपको देना है जो आपको देना है। आप आपका नाम भी दे सकते हो, इट इज अ हैबिट। इंडियन कल्चर के हिसाब से नंबर से तो नाम नहीं स्टार्ट होगा ना, कोई स्पेशल सिंबल भी यूज नहीं करेगा, अल्फाबेट ही रहेगा ना, तो अल्फाबेट से आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल रहे कुछ भी रहे। देन कल एक चीज बताई थी, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। जो लोग नए हैं अच्छे से याद रखना, मतलब ज्यादा होने का टेंशन नहीं है। ये क्लास नाम का अपना एक यूनिट है, हाँ? बाद में क्लास पढ़ने वाले, फिलहाल अपना स्टार्ट यहाँ से होता है, इसलिए समझना है अपने को। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर। डेटा मेंबर मींस वेरिएबल, मेंबर फंक्शन मींस जो उतने फंक्शंस आप लिखते हो। ठीक है, तो अभी पॉइंट यहाँ पे और एक चीज आ रही है, सर क्लास हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल क्लास होने का है, क्लास होने का है, क्योंकि क्लास ये अपना सिलेबस रहेगा। सिलेबस शेयर करने का रह गया शायद सबसे, सिलेबस शेयर करने का रह गया है। देखो ये अपना सिलेबस है, फिलहाल अपन यहाँ एप्लीकेशन फीचर हाउ टू इंस्टॉल, अभी क्या चालू है अपना बेसिक चीज, बेसिक प्रोग्राम। ये तो ये दो दो लाइन की थ्योरी है, इसको छोड़ दो, ये दो दो लाइन की है, डेफिनेशन एंड फीचर। मेन इंपॉर्टेंट है ये बेसिक प्रोग्राम ऑफ जावा। ओके, तो ये, तो यहां से बाद अपना मेन इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लासेस एंड, तब अपन अच्छे से समझेंगे व्हाट इज मीन बाय क्लास एंड व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम भी ये है कि जावा का प्रोग्राम विदाउट क्लास नहीं लिख सकते, तो पहला बेसिक प्रोग्राम कैसे चालू होगा, क्लास। तो डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड, डेटा मेंबर कुछ भी रह सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ये हो गए उसके। फंक्शन गेट डेटा, पुट डेटा, शो डेटा, जो आपको लिखना है वो लिख सकते। एंड अगर आप अपने प्रोग्राम में क्लास क्रिएट कर रहे हो तो क्लास विदाउट मेन मेथड हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। हमेशा याद रखना क्लास विदाउट मेन मेथड हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये है प्रोग्राम रन करने के लिए कौन सी मेथड लगेंगी, मेन। प्रोग्राम रन करने के लिए कौन सी मेथड लगेंगी, विदाउट मेन मेथड आप जावा का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे नहीं सर कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के हेल्प से, फिर दूसरा और क्लास लिखना पड़ेगा, उससे अपना कॉल करना पड़ेगा, ऐसा चलेगा। अपने घर को दूसरे से कॉल हो सकता है, लेकिन दूसरे के घर में तो कौन सी मेथड लगेंगी। तो मतलब अल्टीमेटली रन करना है, मतलब कभी ना कभी एक बार क्या लगेंगी, मेन मेथड। तो मेन मेथड इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, टू रन द जावा प्रोग्राम। समझ में आया? तो मेन मेथड का सिंटैक्स क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args, इसके अंदर आपको जो लिखना है आपकी मर्जी। समझ में आया? बस इतना ही प्रोग्राम है, इससे ही प्रोग्राम स्टार्ट। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा। अब दो तरीके नॉर्मली मैं भी क्लियर कर लूं, एक तो आप लो लेवल चलो, डायरेक्ट पूरा का पूरा नोटपैड के ऊपर प्रोग्राम लिखो, मेहनत करो एंड रन करो। दूसरा आईडी यूज करो। आईडी का नॉर्मल फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसका काम ये होगा आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा इजीली कोड लिखने के लिए, इजीली रन करने के लिए, टू मेंटेन योर ऑल फाइल्स।
अगर आपको अच्छे से पूरी की पूरी फाइल मेंटेन करनी है तो क्या लगेगा, इक्लिप्स या आईडी, उससे अच्छा आप तो नहीं, अगर नहीं जानता तो क्या है भाई, गरीब ऐसा है, नोटपैड है, नहीं तो ऑनलाइन कंपाइलर है, डायरेक्ट लिखो रन करो। तो आईडी कौन से अवेलेबल है, मैंने बताया था कल, आईडी जो होते हैं ना, आईडी नॉर्मली एक तो आप इक्लिप्स यूज करो, जो मैं करता हूँ, ऐसा कि कंपल्शन नहीं आपको भी इक्लिप्स करना है, आप इंटेलिजा भी करो, अच्छा है। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए इंटेलिजा, एक तो इक्लिप्स यूज करो, नहीं तो जस्ट गूगल करना ना, नहीं तो चैट जीपीटी जिंदाबाद है, उससे पूछना यार कि क्या करना है भाई, बेस्ट आईडी फॉर जावा, तो आपको प्रॉपर थोड़े से आंसर मिलेंगे, एक तो इक्लिप्स नहीं तो इंटेलिजा कर सकते हैं। नहीं तो कोई कोई बंदे को ना वीएस कोड अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन उसमें कलर अच्छे दिखते हैं, या ना वो अच्छे से स्क्रॉल आउट स्क्रॉल फटाक से फॉन्ट ज्यादा करना बड़ा करना वो थोड़ा सा प्यारा है, लेकिन तभी भी मेरा रिकमेंडेशन है इक्लिप्स नहीं तो इंटेलिजेंट, बाकी आपके ऊपर है, आप कोई भी यूज करो, नहीं तो गरीब है नोटपैड। डन है यहाँ तक, तो अपन एक बेसिक बेसिक प्रोग्राम मैं आपको स्टडी करके दिखाऊंगा नोटपैड के ऊपर, और उसके बाद कल से आज से ही अपना कहां से स्टार्ट हो जाएगा, इक्लिप्स, पूरा इक्लिप्स। क्लियर, तो अभी नोटपैड के ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। नॉर्मल नोटपैड आप कोई भी यूज करो, नोटपैड प्लस प्लस किया तो भी चलेगा, कल अपन ने ये नोटपैड प्लस प्लस किया था, बेसिक सिंटैक्स, इसको अगर आप इसी को प्रोग्राम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हेडर फाइल मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, जरूरत नहीं है, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत। देन क्लास इज अ कीवर्ड, पूरा फिर से लिखू क्या, पूरा फिर से लिखू, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते समय सबसे पहले कीवर्ड पिक्चर में आएगा, कौन सा, इसके सामने एक्सेस स्पेसिफायर चिपका सकते हो पब्लिक, लेकिन कंपल्शन नहीं है। जब पैकेज पढ़ेंगे ना अपन, अपने घर से बाहर अगर एक्सेस करना है तो पब्लिक, मेरे घर का मेरे ही घर में एक्सेस करना है तो डिफॉल्ट रखा, लेकिन मेरे घर की चीज दूसरे को देनी है तब क्या लगेगा, पब्लिक, तो पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल क्लास, देन क्लास नेम, जो आपको देना है आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने पहला क्लास आपका हेलो रखा, जो हेलो प्रिंट करेगा, एकदम इजी, क्लास का नाम क्या दिया, हेलो। देन हाँ, और गलती, क्लास इज नॉट अ फंक्शन, कभी उसको गलती से ऐसा ब्रैकेट मत देते बैठना, कारण की त्याला आपण काय समजतो, फंक्शन, तो एक्चुअली ये सिंबल है फंक्शन का, ये सिंबल किसका है, तो ये तभी देना है जब फंक्शन क्रिएट करने, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, क्लियर है। देन तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन और है मेरा, क्लास का नाम जब भी लोगे ना तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि स्मॉल देंगे तो एरर आएगा, कुछ एरर गिरर नहीं आता, लेकिन जितने भी प्री क्लास दो टाइप के मेनली, प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन, अपन पढ़ रहे कौन सा, यूजर, प्री डिफाइन है, प्री तो है, अपन पढ़ रहे कौन सा, अपन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जितने भी प्री डिफाइन क्लासेस है ना, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, कनेक्टिंग लेटर भी क्या होता है, कैपिटल, तो हो सके ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अच्छा है यार, एज अ गुड डेवलपर लोगों को लगता है हेलो यच क्या दो, कैपिटल दो, या कनेक्टिंग वर्ड अगर है, जैसे कि मेरा एक क्लास है स्टूडेंट डेमो, तो यस कैपिटल रखो और डी कैपिटल रखो, अगर अदरवाइज और बेटर होता है तो उसके बीच में क्या दे दो, मतलब आगे वाले को पढ़ने के लिए इजी जाता है कि ये स्टूडेंट डेमो नाम से क्लास, क्लियर है यहाँ तक। तो क्लास का नाम कंपल्शन नहीं है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना एंड कनेक्टिंग लेटर कैपिटल। ऑनलाइन पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको, यस एवरीवन, ऑनलाइन वालों को पूछना रहे, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई, आपने एक हेलो क्लास बना दिया। अब क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ऐसा कि कंपल्शन नहीं है वेरिएबल दिलेच पाहिजे, डायरेक्ट भी आप कौन सी मेथड लिख सकते हो, मेंबर। अगर इस चीज को, इस भाई साहब को आपको रन करना है तो कौन सी मेथड लगेंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको अपने को अभी समझना है थोड़ी देर बाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, मेन का, इन ब्रैकेट string ar gs राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, क्लियर भाई, डन। अब ये जो है ना, नॉर्मली ये भाई साहब फंक्शन है, ये भाई साहब क्या है, फंक्शन, आप अपना खुद का भी एक अंदर फंक्शन बना सकते हो यूजर डिफाइन, वॉइड, जैसे कि मैंने शो बनाया, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, किसी भी इसको ब्रैकेट दे दो क्या बन जाता है, फंक्शन। तो ये हो गया यूजर डिफाइन, ये हो गया प्री डिफाइन, जरूरत पड़े तो बनाएंगे बाद में अपन, ठीक है। क्लास है उसके अंदर मेन है, तो स्ट्रक्चर फिक्स है, लिखना क्या पड़ेगा कंपलसरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये भाई साहब थोड़े से इधर उधर मूव हो सकते हैं, क्योंकि जावा का जो एरे है ना, वो तीन तरीके से क्रिएट होता है,
ये जो भाई साहब के ब्रैकेट है ना, ये इधर उधर जाता है, 3 तरीके से घूमेगा। तो कभी कभी बाय डिफॉल्ट ना ये ऐसा मिलेगा आपको, ये इधर चिपका हुआ मिलेगा। तो ऐसा नहीं बोलना आगे वाले को सर ने ऐसा तो पढ़ाया नहीं था। तो ब्रैकेट जो है ना, वो स्ट्रिंग के बाद ARGS से पहले और ARGS के बाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब एरे पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी है ना प्रैक्टिकली हर कंसेप्ट का अपने पास ये है। जब एरे पढ़ेंगे तब उसकी बात है, अभी फिलहाल नहीं है उसकी बात। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपकी मर्जी है। मुझे बचपन से पीछे देने की आदत है उसका, क्योंकि C++ मध्ये आपण मागे शिकतो ना, तर म्हणून तुम्हाला जी इच्छा है, तुम्हाला जिथं द्यायची असन तिथं ब्रॅकेट घेऊ शकता। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, जो बेसिक प्रोग्राम है कर सकते हैं। फिलहाल अपन प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए जावा में जैसे C++ में, सी में क्या यूज करते थे, प्रिंट, एंड C++ में सी आउट। उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट तो प्रिंट ही है, लेकिन क्लास का यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट। तो कुछ दिनों बाद कल परसों इसका भी लेक्चर आएगा, व्हाट इज मीन बाय सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय आउट एंड व्हाट इज मीन बाय प्रिंट। ओके, तो ये बाद में समझेंगे। फिलहाल जावा में कुछ भी प्रिंट करना है, प्रिंट करने के मतलब आउटपुट देने के लिए क्या लगेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक्चुअली एलएन भी है या प्रिंट भी है, एलएन मीन्स न्यू लाइन एंड प्रिंट मीन्स सेम लाइन। तो बाद में समझेंगे थोड़ा सा। और आपने प्रिंट किया हेलो लक्ष्य, जो भी आपको प्रिंट करना है। सेमीकोलन तो देते हैं किसके लिए, सेमीकोलन की जरूरत है, डिक्लेरेशन थोड़ी रहेगा। एंडिंग मतलब टर्मिनेशन ऑफ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस को टर्मिनेट करना है तब क्या देते हैं अपन, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल क्लास। क्लास का नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS एंड एक प्रिंट, एक पहले अपन अच्छे से समझ लेते हैं कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे, फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब जावा का कोई भी प्रोग्राम, अब 2 पॉइंट करने हैं, एक तो कंपाइल करना है और दूसरा क्या करना है, रन करना है। एक कंपाइल करना है और दूसरा क्या करना है, रन करना। जावा का प्रोग्राम अगर आपको कंपाइल करना है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ नोटपैड की, जो आप हाथ से लिख रहे हो। इक्लिप्स में नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन आएगा ऊपर, टिक करो, रन होगा, वहां पे कोई लिखने की जरूरत, मतलब आईडी में डायरेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब कंपाइल करने के लिए करना क्या होता है, लिखना होता है जावा सी, जावा। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में बीन का पाथ दिया था, वहां तक जाओ, ऐसा कुछ तो भी पढ़ा देते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। जावा सी प्रोग्राम का नाम। अब पॉइंट आता है सर प्रोग्राम का नाम क्या है, होता ये अगर, अब ऐसा नहीं है कि अलग नाम से सेव नहीं कर सकते, जिसमें आपकी मेन मेथड है, जिसमें आपकी मेन मेथड है। मेन मेथड कौन से क्लास में है, हेलो। मेन मेथड कौन से क्लास में है, हेलो। तो आपको उसी नाम से प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, जैसे हेलो डॉट जावा सी, हेलो डॉट ओनली जावा, एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट। मतलब जब आप प्रोग्राम सेव करोगे तो आपको किस नाम से सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि सर हम अपने अलग नाम से नहीं सेव कर सकते क्या, बिल्कुल सेव कर सकते हो, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, लेकिन चेंजेस क्या आते हैं मैं बताता हूँ रन टाइम। अगर आपने दूसरे नाम से सेव किया तो कंपाइल करने के बाद बाइट कोड हेलो नाम से क्रिएट होता है। प्रॅक्टिकली समजेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन जर नसन वाटत तर काय करायचं, डायरेक्ट जिसमें मेन मेथड है उसी नाम से क्या करो, लेकिन गलती से आगे वाले ने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा, क्यों क्लास अलग नाम से सेव नहीं कर सकते क्या, तुम्ही काय म्हणा, नहीं सर एरर येते, शिकवलंच तर नव्हतं त्यानं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एरर आने वाला नहीं है, अलग नाम से भी सेव कर सकते हो, लेकिन क्या इंपैक्ट गिरता है देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहला बात, प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद किस नाम से सेव करना, हेलो डॉट, पहले ये कर लेते अपन, इसको कंट्रोल एस कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, कंट्रोल यस कर रहा हूं। ठीक है भाई, कंट्रोल एस किया, देन थोड़ा सा अभी जाना कहां पे, थोड़ा सा जाना कहां पे है, तो थोड़ा सा समझते हैं। 2 मिनट, अपने घर में और कोई तो भी आया है, तो इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूं फिर से। अब मुझे एक प्रैक्टिकली आपको दिखाना, इसलिए मैं एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर सही में देखेंगे प्रोग्राम सेव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो डी ड्राइव के ऊपर गए,
डायरेक्ट डी ड्राइव के ऊपर सेव करो, ठीक है। एक प्रोग्राम क्रिएट किया अभी, जैसे कि एक जावा 2025, मतलब 2025 लग गया ना, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर अपन थोड़ा सा गए, इसके अंदर अब थोड़ा सा जूम कर रहा हूं आपको समझने के लिए, दिख रहा ना अभी, ठीक है। अब हुआ ये, प्रोग्राम किस नाम से सेव करोगे? हेलो डॉट, तो देना है दोस्तों हेलो डॉट, क्लियर हुआ? ठीक है, प्रोग्राम किस नाम से देना है? हेलो डॉट। जैसे ही सेव किया, अब देखो इतना सेव हो गया। अब प्रैक्टिकली इतना सेव होने के बाद अगर थोड़ा सा जाते हो डी ड्राइव के पास, एक फोल्डर बनाया था अपन ने गलती से, किस नाम से? जावा। अगर देखोगे, चलना भाई तू, हाँ ये मिल गया क्या? हेलो दिख रहा है क्या ऑनलाइन? सबको दिख रहा है? एक प्रोग्राम क्रिएट हुआ दैट इज हेलो डॉट, इसमें वो अपना प्रोग्राम है, इसमें अपना क्या है, क्लियर? इतना। अब ये प्रोग्राम आपको रन करना है, पहले तो रन करने से पहले क्या करना पड़ेगा? कंपाइल। तो जावा में कंपाइल करने के लिए, लिखा जाता है जावा सी एंड देन प्रोग्राम का नाम डॉट। अब ये लिखोगे कहां पे? कमांड। अगर आप नोटपैड में लिखते हो तो आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? कमांड। तो चलते हैं सीएमडी के ऊपर, क्लियर? थोड़ा सा जूम कर लेते हो समझने के लिए, क्लियर है यहाँ तक? डन। तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाना है, लेकिन डायरेक्ट लिखोगे तो प्रोग्राम का पाथ तो ये नहीं ना। पाथ क्या है, कहां पे रखा है? d:/cd, फोल्डर कौन सा है रे? लिखना होता है cd जावा, जो आपने लिखा होगा फोल्डर, एंटर मारा। अब इसके अंदर मेरा प्रोग्राम है, अब लिखना होगा जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है? हेलो डॉट। अब पॉइंट अच्छे से याद रखना, थोड़ा सा कवर करता हूं, ये फोल्डर भी कवर करता हूं साथ साथ में, हाँ? और ये भाई साहब भी रखता हूं साथ साथ में, ठीक है। अब ये दोनों इसलिए रख रहा हूं कि आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे कितनी फाइल दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में? एक फाइल। ऑनलाइन लेफ्ट हैंड साइड में कितनी फाइल है? एक फाइल। अब अपन कंपाइल कर रहे हैं, जैसे ही कंपाइल को हिट मारा, एक और फाइल क्रिएट हुई, दिखी क्या? मतलब जैसे ही कंपाइल को हिट मारा तो एक फाइल क्रिएट होती है, दैट फाइल कॉल्ड एज बाइट कोड, दैट फाइल कॉल्ड एज। समझ में आया? बाइट कोड कब क्रिएट होता है? कंपाइल करने के बाद। किसी ने गलती से पूछा तो बताना है जावा सी हेलो डॉट जावा, या जो भी प्रोग्राम डॉट। जब प्रोग्राम कंपाइल होगा, इक्लिप्स के ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं इक्लिप्स मध्ये सर अस्त्रोतच नहीं, उधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, तो ऑटोमेटेड एक बाइट कोड उसी लोकेशन के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अब व्हाट इज मीन बाय बाइट कोड, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है जावा में, कंपाइल होता है आपका प्रोग्राम, कल भी बताया था लेक्चर में। कंपाइल क्या होगा? प्रोग्राम। एंड रन होगा बाइट कोड। कंपाइल क्या होगा? प्रोग्राम। कंपाइल क्या होगा? तो ये जेडीके का काम है, कंपाइलर प्रोवाइड करना। तीन चीज होती है ना, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके का काम है, जावा डेवलपमेंट किट का काम है क्या करना, इसके लिए लेक्चर रहेगा अलग जेडीके, जेआरई, जेवीएम के बारे में। अभी फिलहाल समझ लो, जैसे ही आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने से ही प्रोग्राम में एक बाइट कोड क्रिएट होता है, ये काम होता है जेडीके का। जेडीके ने क्या किया, आपका प्रोग्राम लिया और उसका एक क्या क्रिएट कर दिया, बाइट। अब ये बाइट कोड जाएगा जेआरई लेके, जेवीएम उसको रन करेंगे। जेआरई, जेआरई के अंदर जेवीएम होता है, जेवीएम क्या करेगा, रन करेगा। तो क्योंकि जेआरई के पास लाइब्रेरीज होती है टू इंप्लीमेंट दैट थिंग, टू इंप्लीमेंट दैट, लेकिन रन करेगा जेवीएम, क्योंकि कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का काम, इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने का काम किसके पास है? जेवीएम के पास। किसके पास है? जेवीएम। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, एक पहला पॉइंट क्लियर अच्छे से याद रखना, कंपाइल करने के बाद क्या क्रिएट हुआ? बाइट कोड। प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या था? डॉट जावा। तो इसी तरीके से आगे वाला ये भी पूछेगा, बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइट क्लिक कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज, क्या होगा? नहीं, डॉट क्लास। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है? मुझे दिख रहा है क्या पीछे? दिख रहा है ना? ठीक है, डॉट क्लास। समझ में आया? तो डॉट जावा एक्सटेंशन रहता है प्रोग्राम का, डॉट क्लास एक्सटेंशन रहता है बाइट कोड।
बाइट कोड कब क्रिएट होता है? जब अपन कंपाइल कर लेते हैं तब। ऑनलाइन सबको क्लियर है यहाँ तक? यस एवरीवन? श्रावणी, यस सर। बाकी लोग, श्रद्धा, दीपेश, अद्विका, यस सर। वैष्णवी, यस सर। सबको क्लियर? सिंपल चीज समझ में है? डन है यहाँ तक? तो सिंपल सी चीजें, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है कि भाई क्या करना है, कंपाइल करना है, बाइट कोड क्रिएट होगा। अब पॉइंट ये आता है, रन करना है, प्रोग्राम को रन करना है ना। तो रन करने के लिए नॉर्मली आप लिखते हो, रन करने के लिए आप नॉर्मली लिखते हो, रन करना है ना प्रोग्राम को, आपको रन करना है, तो रन करने के लिए आप लिखते हो जावा, जावा देन फाइल का नाम। अब एक्चुअली हेलो लिखा जाता है, ओनली डॉट जावा नहीं, क्योंकि हेलो वो ऑटोमेटिक क्लास को ले लेता है। तो रन होगा बाइट कोड, रन क्या होगा? बाइट कोड, कंपाइल होगा प्रोग्राम। हमेशा याद रखना, कंपाइल होता है कौन? प्रोग्राम, एंड रन होता है। समझ में आया? डन है यहाँ तक? दिख नहीं रहा क्या भाई? दिख रहा है ना? बाइट कोड प्रोग्राम डन है, बाइट कोड है। तो अब जब आपको कंपाइल करने के बाद रन करना है, जब आपको कंपाइल करने के बाद रन करना है, तो लिखना होता है जावा हेलो। आपको आउटपुट मिला हेलो। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरा पॉइंट, सपोज अब यहां से 2-3 पॉइंट, इतना क्लियर हुआ ना? अब 2-3 पॉइंट थोड़े से अच्छे से लेते हैं। सपोज मैंने बाइट कोड डिलीट कर लिया, बाइट कोड डिलीट किया, क्या डिलीट किया? अब बाइट कोड तो है ही नहीं, तो मैं फिर से रन करना चाहूंगा, रन होगा क्या? हेच तर प्रश्न चालू होते इथून जीवनात। ऑनलाइन रन होगा क्या? यस एवरीवन? अगर अपन ने बाइट कोड डिलीट ही कर लिया, आता तो थोड्या वेळात एकदा चांगल्या भाषेत सांगितलं काय, रन क्या होने वाला है? बाइट कोड। कंपाइल क्या होता है? प्रोग्राम। अब आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना है अपने को भाई? रन करना है। रन तो बाइट कोड होगा ना, तो आपके पास बाइट कोड ही नहीं, तो वो चिल्लाएंगे ना, कुड नॉट फाइंड और लोड अ मेन क्लास। हेलो मिला ही तो नहीं, क्योंकि रन होगा कौन? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलो फिर से मुझे रन ही करना है, तो क्या करूं? एक बार फिर से करना क्या पड़ेगा? कंपाइल। जैसे ही कंपाइल करोगे, देख फाइल क्रिएट होगी, अरे इधर भी होगी, अच्छा, एंड फिर से क्या करना पड़ेगा? रन। तो समझ में आया? तो मतलब गलती से क्या करना जरूरी है? बाइट कोड। अब मेरा पॉइंट ये है, गलती से मैंने ये हेलो बाइट कोड आपको दे दिया, आपके घर पे जाके रन होगा क्या? हाँ ना? यस। प्रोग्राम नहीं दूंगा, क्या दूंगा? और आप बोलोगे सर प्रोग्राम तो रीड कर सकते हैं उसमें, अभी बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको अगर गलती से ओपन करोगे ना, प्रोग्राम है ही नहीं। मतलब जावा इज मोर सिक्योर है अपने लेवल पे, तो जावा रन करती है बाइट कोड, तो इसलिए जावा का कोड नहीं विजिबल है। समझ में आया था? तो ये इसमें तो कोई मतलब, एक आधा बोलेगा घर जाके मैं हेलो लक्ष्य की जाके हेलो अपना नाम डालते, तो ऐसा वो वैसे भी कर नहीं सकता, उसको किसकी जरूरत है? प्रोग्राम की। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बाइट कोड आप घर जाके रन कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? कंपाइल वंस, कंपाइल टैगलाइन कहती है, कंपाइल वंस रन एवरीवेयर, कंपाइल वंस रन एवरीवेयर। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ भी चेंजेस लगेंगे, मतलब अगर आपको प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करने हैं, हेलो लक्ष्य की जगह हेलो जावा लिखना है, तो आपको करना पड़ेगा जावा इस साइड। अब रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा? हेलो जावा। हाँ, घर और गोटे है ना? ऑनलाइन अभी आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम में अगर हेलो जावा है तो? सेव किया ना? नहीं, मेरा एक ना जो लेफ्ट हैंड है ना, कंट्रोल एस के ऊपर चल जाता है, ते तुम्ही आता इथून फ्युचर मध्ये लक्षात ठेवत जा, जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ ना, तो कंट्रोल एस ऑटोमेटिक 2-2 वेळांत, भरोसाच नहीं है मला कोडिंग में, तो वो कंट्रोल एस मेरा चलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो पॉइंट ये है मेरा, हेलो जावा तो किया ना, अब रन करने के बाद इज दैट हेलो लक्ष्य और हेलो जावा? हेलो। क्या? नहीं, हेलो के बाद क्या? हेलो लक्ष्य। लक्ष्य। क्यों लक्ष्य? क्यों? तो फिर वो कहाँ का आउटपुट हेलो लक्ष्य कहाँ से आया? तो पहले वाला बाइट, मतलब जो आपके पास एग्जिस्टिंग बाइट कोड है, वो उसका काम है रन करना,
मतलब आपने गलती से पूछते हैं ये तो प्रोग्राम नहीं है, बाइट कोड पुराना है, बाइट कोड पुराना है, तो वो हलो लक्ष्य देगा क्योंकि बाइट कोड किसका है, पुराना। हाँ, प्रोग्राम आपके पास क्या है, नया है। तो आपको अगर नया लेना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल। कंपाइल करने के बाद आपको क्या करने पड़ेगा, क्लियरली क्लियर हुआ, सिंपल हो गया, इतना समझ में आया। प्रोग्राम लिखना है, कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद क्या क्रिएट होता है, बाइट। क्या क्रिएट होता है, बाइट। बाइट कोड क्रिएट होने के बाद वो रन होता है। इतना थीम समझ में आई। यही नोट्स में वो कल एक डायग्राम दिखाई थी छोटी सी, प्रोग्राम लिखा, बाइट कोड क्रिएट। बाइट कोड तभी क्रिएट होता है तब क्या लिखने के बाद, कंपाइल करने के बाद। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है, नोट्स आपको वैसे के वैसे रहेंगी दोस्तों। ये नोट्स है थोड़ी सी, जो ये वाली डायग्राम कल थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे अपन। देखो यही अपन थोड़ा सा देख गया, सोर्स कोड है, थोड़ा सा जूम कर, ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड मतलब जो अपन ने अभी हेलो जावा हेलो लक्स लिखा वो कंपाइल किया बाय यूजिंग जावा सी हेलो। कंपाइल करने के बाद क्या क्रिएट हुआ, दैट इज डॉट डॉट क्लास। अब डॉट क्लास होने के बाद रन आप कोई भी इस पे कर सकते हो क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है जेवीएम। जेवीएम फॉर विंडोज, जेवीएम फॉर, क्योंकि जेवीएम अपने हिसाब से चल रहा है, समझ में आ रहा। तो ये हिसाब से रन करेगा, रन करने का काम उसके पास। क्लियर है यहाँ तक, डन है। तो दो थीम अच्छे से बताई, कंपाइल होगा प्रोग्राम, उसके बाद क्या क्रिएट होता है, बाइट। बाइट कोड क्रिएट होने के बाद क्या करते हो, क्लियरली। अब प्रोग्राम डिलीट कर लिया, प्रोग्राम ही डिलीट कर लिया तो कंपाइल होगा मी घरावर गोटे माझे अंत तुमचे अंत। क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रोग्राम डिलीट करने के बाद कंपाइल होगा क्या, यस एवरीवन ऑनलाइन, सबको बताना है भाई। गलती से प्रोग्राम ही क्या कर दिया, डिलीट कर दिया तो क्या रन होगा क्या, सॉरी कंपाइल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। कंपाइल तो प्रोग्राम ही होता है ना, करके देखना है तो आप देख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे पहले ना इन बिटवीन दैट डिलीट एकदम लास्ट में कर दूंगा, उसमें कोई नहीं, अपने घर का है, ठीक है। इन बिटवीन दैट ना थोड़ा सा अगर प्रोग्राम देखता हूं मैं, ये देखो, ये आपके पास प्रोग्राम है, ऑब्वियस है ये प्रोग्राम है आपके पास, इसका हलो है। वो एक थोड़ी देर पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा था आपको, क्या जरूरी है क्या कि जिसमें मेन मेथड है उसी नाम से प्रोग्राम सेव करना, दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हो, तो इम्पैक्ट क्या आएगा, पूछेगा ना आगे वाला, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसा कभी देखा है क्या। सर आप ही तो पढ़ रहे हो, क्वेश्चन समझ लगा ऑनलाइन। क्वेश्चन ये है कि आपने ये प्रोग्राम hello डॉट जावा से सेव किया है, मतलब ये प्रोग्राम जब आपने सेव किया तब अपन ने सेव किससे किया है, hello डॉट जावा। अब मेरी मर्जी है मैं hello डॉट जावा से लूं। अब अच्छे से याद रखना, जब पहली बार ये प्रोग्राम hello डॉट जावा से सेव किया था तो इसका बाइट कोड क्रिएट हुआ था hello डॉट क्लास से, क्लियर, बिल्कुल माइंड में है। अगर आपके पास hello डॉट जावा है तो बाइट कोड क्रिएट हुआ hello डॉट, क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंडरी थिंग पॉइंट ये है, अगर आपने गलती से सेव किया, अब चेंज करूंगा ना मैं उसको, डेमो डॉट, अच्छा पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, यस एवरीवन ऑनलाइन, सबको पॉइंट क्लियर है। इनके नाम याद रखने के लिए टाइम लगेगा मुझे भी। सृष्टि, श्रावणी, सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है, अद्विका, यस सर। सिंपल थिंकिंग यस बता रहा हूँ, सर। ज्यादा कुछ नहीं। प्रोग्राम आप सेम नाम से भी सेव कर सकते हैं एंड डिफरेंट नाम से भी सेव, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इधर गए, इसको ना सेव एज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको नाम दिया डेमो डॉट, चलेगा भाई, डेमो डॉट, क्या बात है भाई, डेमो डॉट। थोड़ा सा उसके घर में जाता हूँ जिसके घर में थे अपन। अब ये हेलो वाला डिलीट कर लेता हूँ, जरूरत नहीं ना, डिलीट नहीं हुआ क्या भाई, हाँ डिलीट हो गया, ठीक है। अभी बचा कौन है, डेमो। एक्चुअली प्रोग्राम में डेमो के अंदर क्लास का नाम क्या है, हेलो। क्लास का नाम क्या है, एक्चुअली क्लास का नाम हेलो है, ऊपर का नाम है डेमो, क्लियर है यहाँ तक। अब पहला पहला थिंग, कंपाइल क्या होता है, प्रोग्राम का नाम क्या है, डेमो, इतना तो थीम क्लियर है।
चलते हैं थोड़ा सा पिक्चर में लेके। कंपाइल करना है, कंपाइल करने के लिए लिखना होता है जावा सी डेमो डॉट क्लियर, जावा सी डेमो डॉट जावा। जैसे हिट मारा एक फाइल क्रिएट हुई विद द नेम क्यू डेमो में। तो इंपैक्ट ये आ रहा है, इंपैक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ऑनलाइन, इंपैक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जब आप उसी नाम से सेव करते हो तो बाइट कोड भी उसी नाम से आता है, नो डाउट क्लियर। ओके सब उसी नाम से सेव, इसीलिए सेम नाम देना इसलिए बोलता हूं, नहीं तो क्या होता बताया गया, कंपाइल अलग नाम से करना पड़ता है, रन उससे अच्छा क्या करो यार एक ही नाम रखो ना, आपकी मर्जी है ठीक है। तो लेकिन डेमो डॉट जावा करने के बाद भी बाइट कोड किस नाम से हुआ, हेलो डॉट, मतलब जिसमें मेन मेथड थी उसी नाम से हो गया। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। तो आप कुछ भी करो बाइट कोड किससे क्रिएट होने वाला है, हेलो। तो थीम ये है कि आप यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हो और एरर कोई आने वाला नहीं है। सिर्फ चेंज ये होता है कि बाइट कोड जो होता है वो किस नाम से क्रिएट होगा, क्लास, किस नाम से। कुछ देर बाद ये भी पॉइंट आएगा कि एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास ले सकते हो, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल क्लास। कांसेप्ट ऑफ कौन पढ़ेंगे अपन, इनहेरिटेंस मल्टीपल क्लास, नाम सुना होगा तो। तब जितने क्लासेस उतने बाइट कोड, प्यार से समझना, जितने क्लासेस, तो समझेंगे बाद में। इतना समझ में आया अभी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, हाँ क्लास के, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है, करके दिखा दो। इतना समझ में आया, इनका भी थोड़ा हाँ आता था, अपन एक ही हेडर फाइल घेतली नाही ना। नहीं थे द्यायचं जरूरत है ना, जब वो आयो के फंक्शन आप यूज करोगे तब आपको देना जरूरी है। जैसे प्रिंट आयो में थोड़ी है, लाइन में है। कल एक चीज बताई थी, एक बाय आज भी बताई थी शायद से, एक बाय डिफॉल्ट पॅकेज इम्पोर्टेड असते, तुम्ही द्या की जावा डॉट लँग, जावा डॉट हे पॅकेज बाय डिफॉल्ट तुम्ही द्या, म्हणजे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल त्याच्यापाशी लँग के पास, चाहे आप दो या, क्लियर हुआ पॉइंट समजलं। म्हणून हेडर फाइल देणं कंपल्सरी नाही आहे, बट जर तुम्ही एखादा क्लास यूज केला जसं स्कॅनर क्लास, जसं आयो मध्ये बफर रीडर, जर तुम्ही घेतलं असेल कुठेतरी खाली तर वर काय देणं आवश्यक आहे, तर ते आपण समजू या हेडर फाइल केव्हा द्यायचे असतात कधी नाही द्यायचे असतात, क्लियर आहे का। बट बाय डिफॉल्ट साधा प्रोग्राम घेत असाल तर हेडर फाइल द्यायची गरज, क्लियर। तो इतना समझ में आया, तो उसका भी एक पॉइंट है, पहले इतना पॉइंट कवर कर लेते हैं। इसको अगर रन करना है तो आप रन कर सकते हो, लेकिन रन करना पड़ेगा हेलो से, क्योंकि क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, इतना क्लियर। अब ये भाई साहब का थोड़ा सा हेलो के जगह कुछ तो भी अलग ही दे दिया, स्टूडेंट प्लस घर है ना कहीं दिया, इसको सेव कर दिया, लेकिन क्लास का नाम स्टूडेंट है, क्लास का नाम, लेकिन फाइल का नाम डेमो है। डेमो किया था ना थोड़ी देर पहले, डेमो है ना। अब कंपाइल जब करोगे, थोड़ा सा चलते हैं, इसको भी ओपन करते हैं बाजू वाले को। ये डेमो, ये हेलो थोड़ी देर पहले वाला क्लास था, कौन सा वाला, वो। अभी अगर आप इसको फिर से एक बार कंपाइल करोगे डेमो को, स्टूडेंट आए, पॉइंट अच्छे समझना, क्लास का नाम, सॉरी बाइट कोड क्लास के नाम से ही क्रिएट होता है। अगर आपने क्लास का नाम चेंज किया तो बाइट कोड नया, पॉइंट क्लियर झाला का मित्रा, क्वेश्चन मार्क दिसत आहे तुझ्या, पॉइंट क्लियर आहे का पुन्हा सांगू, पक्का पक्का ना एवढं समजलं ना। सिंपल चीज होती है, होना क्या है भाई, जो चीज क्लास का नाम है, जो चीज क्लास का नाम है वही चीज बाइट कोड में आएगी, वही चीज। चाहे आपने क्लास के अंदर बाइट कोड चेंज किया, सॉरी क्लास का नाम चेंज किया तो बाइट कोड चेंज होके आएगा। क्लास का नाम आप सेम भी दे सकते हो और अलग भी दे सकते हो, नाम अलग रखो सेव अलग करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा बेटर क्या है, सब कुछ सेम रखो ना यार, बार का नाम है लोडी खत्म। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट, ऑनलाइन एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट, ये हुआ एक, यस तो सर। सिंपल चीज समझ में आई। और इसके ऊपर प्रोग्राम ही डिलीट कर लिया, प्रोग्राम डिलीट कर लिया, बाइट कोड नहीं, प्रोग्राम डिलीट किया बाइट कोड नहीं। अब बताओ क्या नहीं होगा,
ऑनलाइन कंपाइल नहीं होगा या रन नहीं होगा? नहीं होगा। कंपाइल रन करना है तो अगर मुझे रन करना है हेलो तो रन हो जाएगा और स्टूडेंट भी रन होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी अपने पास 2 बाइट कोड बना के रखे ना अपने गलती से, क्या जा रहा है, एक ही प्रोग्राम के 2 अलग अलग हो गए ना, आपकी मर्जी है। लेकिन कंपाइल करना है तो सॉरी कंपाइल करना है तो अब चिल्लाएंगा वो सर फाइल नॉट, क्योंकि आपने डिलीट किया। क्लियर है, सिंपल चीज समझ में आई। तो ये नॉर्मल पाथ होता है प्रोग्राम का, सिंपल चीज है, कंपाइल करो, बाइट कोड क्रिएट करो, बाइट कोड को रन करो, यही सिंपल फॉर्मेट लेके चलता है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये है, तेरी ये चिल्लाएंगा, ये डिलीट किया ना, अब डिलीट करने के बाद कॉपी भी नहीं किया, ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सब कुछ डिलीट कर लिया मैंने उधर से, इधर क्या मिलेगा, ठीक है। पॉइंट ये है मेरा, अगर मैं कोई क्लास क्रिएट कर रहा हूं, अगर अपन कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि अपन ने हेलो क्रिएट किया था, ठीक है भाई, अब पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args एंड इसके अंदर आपने लिखा हेलो। क्लियर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये इधर ना मेहनत करनी पड़ती, उधर लिखना नहीं पड़ता, वो इधर एस आउट लिखो वो पूरा ले लेता है, एक सिंपल वर्ड लिखो यस ओ यू टी वो पूरा अपना ले ले। वो किसका कमाल है, आईडी, तो आईडी में बाद में समझेंगे, फिलहाल हेलो लक्ष्य है जिंदाबाद अपना, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट, सेव नहीं करूंगा, फिलहाल समझाऊंगा। ये क्या है, क्लास कुछ भी दे सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय दिस, यहां से स्टार्ट होता है एक्सेस स्पेसिफायर। इसको नॉर्मली बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो इसके लिए भी टेंशन नहीं है, टेंशन घेऊ नका, इसका हर इसका अपने पास अलग अलग यूनिट है। एक्सेस स्पेसिफायर अपने सिलेबस में है, वो अपने को प्रॉपर्ली पढ़ना है। 4 तरीके के मिलेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। एक्चुअली पब्लिक का मतलब ये होता है जब पहली बार जावा जेडीके कंपाइल करता है प्रोग्राम, तो उसको बाहर से भी इसका एक्सेस चाहिए, तो पहली बार बाय डिफॉल्ट वो क्या लगेगा, पब्लिक। वो डायरेक्ट रन करता है तो उसको एक्सेस लगेगा, मतलब दैट्स व्हाई वो क्या चाहिए, पब्लिक। पब्लिक की जगह कुछ भी दिया तो रन होगा नहीं, करके देखना। अभी जो कंपाइल छेड़खानी की ना अपन ने, कंपाइल करना सॉरी, पब्लिक हटाना कंपाइल करना, तो क्या एरर आता है, थोड़े से और भी पढ़ोगे। क्लियर है यहाँ तक, विदाउट पब्लिक आप बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा कीवर्ड आता है स्टैटिक, ये सब कीवर्ड है वैसे। स्टैटिक, ये स्टैटिक जो वर्ड है ना, ये भी अपने सिलेबस में है, क्योंकि अरे किधर गया सिलेबस, इधर है, ये भाई साहब अपने पास कितना है। तो स्टैटिक कीवर्ड में 3 है, वेरिएबल, मेथड एंड स्टैटिक। अभी फिलहाल अपन ने मेथड के, मेथड मतलब फंक्शन, मेथड मतलब, तो मेन भी एक फंक्शन ही है, मेन भी क्या है, फंक्शन ही है, तो उसके सामने आपने स्टैटिक लगाया, तो उसके सामने स्टैटिक लगाना मतलब क्या, एक्चुअली स्टैटिक जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्टैटिक का नॉर्मल काम होता है विदाउट क्रिएटिंग, अच्छे से समझना, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास वी कैन कॉल अ मेन मेथड। होता ये है, जावा इज अ टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप क्लास में कोई फंक्शन या मेथड क्रिएट करोगे ना, तो आपको ना ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जब पहली बार आप मेन मेथड को कॉल करोगे तो आपने तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो मेन मेथड में ऑटोमेटिक कॉल कैसे होगा, तो बिकॉज ऑफ स्टैटिक, बिकॉज ऑफ, इसीलिए स्टैटिक का वहां पे मतलब ये बन रहा है कि जब ये पहली बार क्लास कॉल होगा या रन होगा, तब विदाउट ऑब्जेक्ट कौन सी मेथड पहली बार बाय डिफॉल्ट कॉल होनी चाहिए, मेन मेथड। तो इसीलिए मेन मेथड के सामने क्या लगाना जरूरी है, जस्ट, और आपकी टास्क है, ये आपकी टास्क है, विदाउट स्टैटिक भी कंपाइल करके देखना, सब कुछ हटाया करो कम, तो एरर पडा, त्याच्यानंतर जे एरर येतात ना ते वाचायचे थोडे, की साला एरर, सॉरी, वो एरर आ क्या रहा है, ओके, वो निकल जाता है, तो सॉरी है, वो एरर है क्या भाई, ठीक है। तो मतलब क्या आहे, आणि एरर ना अजून लक्षात घ्या, एरर ना लिहत चला किंवा वाचत चला, त्याने काय होते, नॉलेज थोडस, हा एरर एव्हा आला होता, आपण असं सॉल्व्ह केलं होतं, तर तो बेटर वे आहे। ओके, तो स्टॅटिक का मतलब सिंपल है, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन क्लास वी कैन कॉल कौन सी मेथड, मेन मेथड। यही सेम डेफिनेशन जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा ना आपको, सेम है, समझ में आया, क्योंकि स्टैटिक बिलोंग होता है पूरे क्लास को, ऑब्जेक्ट बिलोंग जब रहता है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एंटिटी बनती है, ठीक है, बाद में समझेंगे।
बाद में कौन पिक्चर में आया? वॉइड। वॉइड मतलब नथिंग। अरे नथिंग मतलब क्या? रिटर्न टाइप। नथिंग मतलब क्या है? मतलब मेन के पास कोई एक्सपेक्टेशन है कुछ भी वो चीज रिटर्न, आप जो भी डालोगे वो रन करके देगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं। मेन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट या फंक्शन नेम, स्टार्टिंग फंक्शन नेम। देन ये भाई साहब एक साथ है, दैट इज कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्गुमेंट। उसका एक नाम है अच्छे से। जावा में तीन तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, एक्चुअली चौथा तरीका भी था लेकिन तीन तरीके अच्छे से समझो। जो एक स्कैनर क्लास का नाम गलती से सुना होगा, नहीं सुना होगा, मैं सुनाऊंगा। दूसरा होता है बफर रीडर, तीसरा होता है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो जावा में ऑनलाइन, जावा में जो तीन तरीके हैं ना, जब मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, इनपुट एंड आउटपुट, अपना एक सिलेबस में ही पॉइंट है, इनपुट आउटपुट। ये जो आउटपुट लिखने के कितने टाइप्स है? तीन। तीन में से वो एक स्ट्रिंग ARGS। ARGS का फुल फॉर्म है आर्गुमेंट्स। क्या है? उसको नॉर्मली बोला जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन मतलब जब कमांड लेवल पे या सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर काम करते हो तो कमांड लाइन आर्गुमेंट लिखना पड़ता है, तब आप उसको एज अ इनपुट लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मैं उसका भी एक प्रोग्राम बताऊंगा कमांड के ऊपर। तभी अपन फिर से एक बार नोटपैड के ऊपर जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट नोटपैड के ऊपर कब जाएंगे? कमांड लाइन। क्लियर? तो तीसरा मतलब जो अंदर का है भाई क्या है? इट इज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा। हाँ, ARGS की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो बुक्स वालों ने ARGS दे के रखा, इसके जगह आपने आपका नाम दिया तो भी चलेगा, ABCD कुछ भी दो, लेकिन वैलिड, एक वैलिड होना चाहिए जो क्लास के नाम के वक्त बताता है एक वर्ड। वैलिड। क्लास का नाम वैलिड क्या होना चाहिए? फिर से आइडेंटिफाई। क्लास का नाम वैलिड क्या होना चाहिए? तो जिसको आप नाम देते हो वो वैलिड ही होना चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दिया 5AR, एक्चुअली स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग विथ किससे नहीं कर सकते? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो AS5, इट्स वैलिड। बाद में 5 लिख सकते हो लेकिन पहले 5, मतलब पहले नंबर नहीं लिख सकते, कुछ रूल्स है। अंडरस्कोर, डॉलर और टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट, बस इतना ही। ठीक है, तो ये बाद में समझेंगे थोड़ा सा, तो इतना समझ में आया। और इसके अंदर तो जो आपको देना है वो आपकी मर्जी है, ब्लॉक ऑफ कोड जो आप लिखोगे वही वो एग्जीक्यूट। तो पॉइंट अच्छे से समझना, प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है कहां से? मेन मेथड। कहां से स्टार्ट होगा? तो पॉइंट मेरा और एक है, इसके ऊपर अगर मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा, 1000 लाइन का कोड है, रहते हैं कभी कभी 1000 लाइन का कोड है, तो पहले कौन रन होगा? मेन से रन होगा। अरे 1000 के चिल्लू बढ़ गए। 1000 लाइन का कोड अगर है तो वो ऊपर 1000 लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा या पहले मेन एग्जीक्यूट होगा? ऑनलाइन तो पहले हमेशा कौन एग्जीक्यूट होगा? उसके ऊपर आप 10 फंक्शन लोगो या 100 फंक्शन रखो, पहले हमेशा प्रोग्राम कहां से रन होता है? क्लियर है यहाँ तक? डन? बाकी क्लियर है सब? एवरीवन सबको क्लियर है आज का टॉपिक? आज अपन ने क्या क्या देखा? सिंपल है, हेलो एक प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम लिखना समझा नोटपैड में। नोटपैड में अपन ने नॉर्मल प्रोग्राम लिखा, कंपाइल करने के लिए क्या लिखा? जावा सी, अभी हट गया वो अपना गलती से, क्या लिखते हेलो हैं? डॉट जावा। पहले तो सेव हेलो किया, डॉट। सेव करने के लिए क्या लिखा भाई? हेलो डॉट जावा। तो मैंने ये नहीं बोला आपको आप किसी भी इससे सेव करो, आपकी मर्जी है, टीम आपकी रहेंगी, आप अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं, सिर्फ बाइट कोड क्लास नाम से क्रिएट होगा। बाइट कोड किस नाम से क्रिएट होगा? क्लास से। दूसरी चीज है कंपाइल करना, कंपाइल करने के लिए लिखा क्या? जावा सी हेलो, मतलब प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम डॉट जावा। हेलो क्या है? प्रोग्राम का नाम। ओके, देन रन करने के लिए क्या लिखा? जावा क्लास नेम डॉट नेम, ओनली क्लास। क्लियर है यहाँ तक? दैट्स द सिंपल थिंग। क्लियर? बाइट कोड कब क्रिएट होता है? कंपाइल कर। रन क्या होता है? ओके, डन है इतना? ऑनलाइन सबको क्लियर? ओके, तो चलो इसको थोड़ा सही करना। ऑनलाइन बाकी आज के डाउट क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? पक्का कुछ नहीं पूछना? नो सर। कुछ नहीं पूछना क्या? ठीक है, तो स्टैटिक हटाने के बाद क्या एरर आता है मुझे बताना है, आप मुझे बताओगे। प्रॉपर एरर जो आता है स्टैटिक और पब्लिक, स्टैटिक और, अगर पब्लिक हटाए तो क्या एरर लिख के आएगा वही चाहिए मुझे, एंड
स्टैटिक। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट? नेक्स्ट लेक्चर अपना मंडे को होगा। ओके। और जिन लोगों के सेशन अगर मिस हो गए होंगे, कुछ नहीं है, सेशन इसके पहले वाले सेशन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। एक था डेफिनेशन, जावा किसने डेवलप की, कौन सा था, और क्या था फीचर्स। उसके बाद तो अपना यही है। तभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 जो लेक्चर्स है अपने, ये 3